वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल एडी सिंह फिजिक्स के अंदर। तो हमने रीट सेकंड लेवल की जो फिजिक्स का पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है। आज हम पाठ्यक्रम को स्टार्ट करेंगे जो हमारे सिलेबस के अंदर है। तो फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन से, गति से। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा गति, मोशन। अब सबसे पहले गति को समझेंगे कि गति की डेफिनेशन क्या है। गति की डेफिनेशन क्या है, हम पहले डेफिनेशन को समझेंगे कि गति क्या चीज है हमारे पास। यदि कोई वस्तु व्यक्ति या पिंड, यदि कोई वस्तु व्यक्ति या पिंड समय के साथ अपनी लोकेशन में परिवर्तित करे, समय के साथ अपनी जो लोकेशन है, अपनी स्थिति में परिवर्तन करता है, स्थिति में परिवर्तन करे या लोकेशन में क्या करे, चेंज करे, गति कहलाता है। दोबारा सुनिए आप, यदि कोई वस्तु व्यक्ति या पिंड समय के साथ अपनी लोकेशन में परिवर्तन करे, क्या कहलाती है, गति कहलाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए, अगर मैं यहां पर सुटेबल खड़ा हूं और मैं इस लोकेशन से यदि इस लोकेशन की ओर आऊं, इस लोकेशन से इस लोकेशन की ओर आऊं, यानी समय के साथ मैंने अपनी क्या की है, लोकेशन को चेंज की है और समय के साथ अपनी वैसी लोकेशन के अंदर वापस आऊं, तो ये क्या कहलाता है, गति कहलाता है। कि कोई वस्तु है, कोई पिंड है, वो समय के साथ, मान लीजिए मेरे पास वस्तु यहां है, टाइम के साथ मेरे पास वस्तु यहां पर हो, तो क्या कहलाती है, गति कहलाती है। ओके, तो एक डेफिनेशन आप और लिखिए, यदि कोई वस्तु व्यक्ति या पिंड समय के साथ परिवर्तन ना हो, समय के साथ परिवर्तन ना हो, क्या कहलाता है, विराम अवस्था कहलाता है। विराम अवस्था, रेस्ट स्टेट, क्या कहलाता है, रेस्ट स्टेट। ओके, तो ये बहुत इजी डेफिनेशन है। पहले हमने गति को समझा है कि गति क्या है। यदि कोई वस्तु व्यक्ति या पिंड समय के साथ अपनी लोकेशन में परिवर्तन करे, यानी जैसे जैसे टाइम के साथ अपनी जो लोकेशन है, उसकी स्थिति है, वो चेंज करे, क्या कहलाता है, गति कहलाता है। तो बेसिक फंडा क्या है गति का, समय के साथ चेंज होती है, वह गति कहलाती है। ओके, तो जो समय के साथ चेंज नहीं होती है, स्थिति चेंज नहीं होती है, वह विराम स्टेट, रेस्ट स्टेट कहलाती है। ये तो इसकी हुई डेफिनेशन, गति की क्या है, डेफिनेशन। अब हमारे पास जो एक टॉपिक आता है, एक पॉइंट आता है, सापेक्ष गति। सापेक्ष गति बड़े ही आराम से एग्जाम्पल से समझेंगे कि सापेक्ष गति क्या होती है। सापेक्ष गति क्या होती है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए डेफिनेशन की। ओके, अब देखिए सापेक्ष गति क्या है। हमने विराम अवस्था पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, सापेक्ष गति को देखिए आप। सापेक्ष गति, मान लीजिए ये डिस्टेंस है, ये मेरा घर है और मैं घर से कॉलेज 6 किलोमीटर जाता हूं। मैं अपने घर से कॉलेज 6 किलोमीटर गया और समय के साथ क्या हो रहा है, लोकेशन में परिवर्तन, लोकेशन में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो क्या ये गति है, मोशन है, क्या कहलाएगी, गति, मोशन है। और कॉलेज से वापस किसकी ओर आऊं, घर की ओर, कॉलेज से वापस घर की ओर 6 किलोमीटर, जितना गया उतना वापस, क्या कहलाता है, सापेक्ष गति कहलाती है। क्या कहलाती है, सापेक्ष गति। कहने का मतलब
जिस दिशा की ओर जा रहा हूं उस दिशा की ओर वापस आ रहा हूं। और आप एग्जाम्पल देखिए, मैं यहां पर सुटेबल खड़ा हूं और मुझे वहां तक जाना है, मुझे क्या जाना है, यहां तक जाना है, और मैं पुनः अपनी वापस लोकेशन पर आ जाऊं, तो ये कौन सी गति होगी, सापेक्ष गति होगी। यदि मैं यहां से यहां तक गया और पुनः वहां से यहां तक आया, तो ये कौन सी गति कहलाएगी, सापेक्ष गति कहलाएगी। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, यदि हम सफर पर जा रहे हैं, यदि हम ड्राइव पर हैं, एक कार की स्पीड है, मान लीजिए मेरे पास एक कार है और ये रोड पर कार जा रही है और इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति आवर, 40 की स्पीड है। और सेम कार इसमें यहां पर आदमी बैठे हैं कार के अंदर, और सेम कार वो भी 40 की स्पीड के अंदर जा रही है, तो दोनों कार के व्यक्ति को, एक कार का व्यक्ति दूसरी कार को देखे तो ऐसे लगेगा कि दोनों रेस्ट के अंदर हैं, दोनों क्या है, चल नहीं रही, रुक रही हैं, दोनों क्या है, स्टेबल हैं, दोनों क्या लगेंगे, स्टेबल लगेंगे। यदि दोनों की स्पीड क्या है, सेम है, यदि दोनों की स्पीड क्या हो, सेम हो, तो दोनों क्या लगेंगे, रेस्ट के अंदर लगेंगे। और कर तो गति रहे हैं, कर तो क्या रहे हैं, गति रहे हैं, परंतु सड़क के किनारे, मान लीजिए सड़क का किनारा है, ये दो किनारे हैं सड़क के किनारे बैठे व्यक्ति को महसूस होगा, क्या होगा, महसूस होगा कि ये आने वाली जो गाड़ी है ये 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से या कोई भी रफ्तार से क्या हुई, इससे गुजरी है, कोई भी रफ्तार से इससे क्या हो रही है, गुजरी है। तो ये सापेक्ष गति का एग्जाम्पल है कि दोनों क्या है, 40 किलोमीटर सापेक्ष जा रही हैं, क्या जा रही हैं, 40 किलोमीटर सापेक्ष जा रही हैं। ओके, तो ये गति के सापेक्ष का क्या है, एग्जाम्पल है। ओके, अब देखिए, अब पृथ्वी है, पृथ्वी अपन कहते हैं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर सापेक्ष गति करती है, क्या करती है, सापेक्ष गति करती है। देखिए मेरे पास ये क्या है, ये सूर्य है और पृथ्वी चारों ओर क्या कर रही है, इसके सापेक्ष गति कर रही है। यानी यहां से अगर गति मैंने स्टार्ट की है तो पुनः वहां पर ही क्या हो रही है, खत्म हो रही है। यदि मैं यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है और वही एंडिंग पॉइंट हो तो सापेक्ष गति कहलाती है। कहने का मतलब मेरे घर से स्टार्टिंग पॉइंट था और एंडिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, मेरा घर ही है, तो क्या कहलाएगा, सापेक्ष गति कहलाएगा। ओके, तो ये बेसिक एग्जांपल है सापेक्ष गति का। अब हम देखते हैं गति के कितने प्रकार हैं, गति के प्रकार कितने हैं, कितने टाइप्स की गति होती है हमारे पास। हमारे पास 3 टाइप की गतियां होती हैं और हम ग्राफ से भी क्वेश्चन को लिखना बनाना सीखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे एग्जाम के अंदर ग्राफ आ जाए या ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए तो ग्राफ से किस तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं, किस तरीके से हमें उस एग्जाम्पल को पढ़ना है, किस तरीके से ग्राफ को हमें पढ़ना आना चाहिए। मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहा हूं, हम पूरी डिटेल में कराऊंगा कि मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है v/t का, यानी वेग और समय के बीच में ग्राफ है और ये ग्राफ इस तरीके से दे रखा है और यहां पर दे रखी है 5m और यहां पर हमें नोटेशन दे रखा है 6m। तो हमें एक क्वेश्चन को आंसर दे रखा है, हमें वैल्यूज नहीं दी गई, ग्राफ दिया गया है, ग्राफ से हमें क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंट भी सीखेंगे अपन, बहुत से कुछ सीखने वाले हैं। बस आप लगातार इस वीडियो को शेयर करते रहिए और लगातार हमारे इस चैनल पर रीड से संबंधित जो पैटर्न है वो आपके सामने प्रस्तुत रहेगा। ओके, तो देखिए टाइप्स ऑफ, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार, गति के प्रकार। ओके, तो गति के 3 प्रकार हैं, गति के 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार से हमारे पास गति आती है। पहले आती है पथ के आधार पर, पथ के आधार पर गति। ओके, सेकंड आता है
तल के आधार पर गति, तल के आधार पर गति मोशन है वो प्लेन के आधार पर है, तल के आधार पर है। और तीसरा है समय के आधार पर गति, या इसे समय ना कहकर हम इसे कह सकते हैं अंतराल, अंतराल के आधार पर गति, समय या अंतराल के आधार पर, अंतराल के आधार पर गति। ओके, तो तीनों बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी गतियां हमारे पास हैं, पथ के आधार पर कौन सी गति है, तल के आधार पर कौन सी गति है, और समय के आधार पर हमारे पास कौन कौन सी गति है। तो देखिए, पथ के आधार पर, पथ के आधार पर हमारे पास दो तरीके से हैं, रेखीय गति, लीनियर मोशन, और कोणीय गति, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन। लीनियर मोशन कहा जाता है इसे, लीनियर मोशन और एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन। हमारे पास पथ के आधार पर दो तरह की गतियां हैं, रेखीय और कोणीय, रेखीय और कोणीय। और तल के आधार पर देखिए आप, तल के आधार पर हमारे पास तीन तरीके से गतियां हैं। तल के आधार पर हमारे पास तीन तरीके से, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल। एक विमीय, वन डायमेंशनल, एक विमीय यानी एक विमीय गति, 2D द्विविमीय गति, और थर्ड जो आती है त्रिविमीय गति। हम बिल्कुल डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी गतियां किस किस टाइप से हैं और किस तरीके से ये त्रिविमीय, टू विमीय और क्या है ए वन डायमेंशनल गतियां कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, पूरी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, समय के आधार पर गतियां कौन कौन सी होगी, आवर्त गति और अनावर्त गति, आवर्त गति और अनावर्त गति। और हमारे पास एक गति और आती है, घूर्णन गति, रोटेशन गति। क्या आएगी, घूर्णन गति, घूर्णन गति और रोटेशन गति। बहुत इजी एग्जांपल से इन सारे पार्ट्स को क्या करेंगे, हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, मोशन कितने प्रकार के हैं, मोशन तीन प्रकार के हमारे पास। फर्स्ट आता है हमारे पास पथ के आधार पर, पाथ के आधार पर कि कौन सी गति हमारे पास पाथ के आधार पर आती है, रेखीय गति और कोणीय गति, लीनियर मोशन एंड एंगुलर मोशन। और सेकंड हमारे पास आता है कौन सा, तल के आधार पर, प्लेन के आधार पर, कि प्लेन के आधार पर हमारे पास कौन कौन सी हैं, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। और समय के आधार पर, टाइम के आधार पर, अंतराल के आधार पर हमारे पास तीन तरीके से हैं, आवर्त, अनावर्त और घूर्णन गति। ओके, तो ये टाइप्स हैं मोशन के, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, तो बड़े ही इजी तरीके से है। और अब देखिए, सबसे पहले तल के आधार पर हम समझेंगे वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल क्या क्या पैटर्न हमारे पास है। ओके, तो नोट कीजिए, तल के आधार पर मोशन, देखिए तल के आधार पर मोशन, ओके, तल के आधार पर प्लेन, प्लेन के अंदर कौन कौन सी मोशन आते हैं हमारे पास, वन डायमेंशनल, और सेकंड हमारे पास आता है टू डायमेंशनल, और थर्ड हमारे पास आता है थ्री डायमेंशनल। यहां इसमें एक विमीय गति, द्विविमीय गति, टू डायमेंशनल और त्रिविमीय गति। तो बड़े ही इजी तरीके से समझेंगे। देखिए, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, हमारे पास तीन तरीके के तल होते हैं, एक्स, वाई और जेड। हमने बेसिकली तीन तरीके के तल को पढ़ा है, एक्स, वाई और जेड। ओके,
तो देखिए सबसे पहले गति एक तल में हो। अब देखिए तल के आधार पर है तो मेरे पास एक तल है, तो कहने का मतलब यहां फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा, गति एक तल में हो। जिसमें गति एक तल में हो क्या कहलाएगा, वन डायमेंशनल मतलब एक विमीय गति। अब यहां पर एक्स डायरेक्शन में भी हो सकती है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकती है, जेड डायरेक्शन में भी हो सकती है। कहने का मतलब कि एक दिशा के अंदर होगी, या तो एक्स के अंदर या वाई के अंदर या जेड के अंदर। ओके, तो ये फर्स्ट पॉइंट है कि गति एक तल में होगी। गति क्या होगी, एक तल में होगी। और अब देखिए गति एक तल में होगी, और सेकंड पॉइंट है कि गति जो होगी वो एक सीधी रेखा के अंदर होगी। क्या होगी, एक सीधी रेखा के अंदर होगी। तो हमने यहां पर क्या कहा है कि वन डायमेंशनल एक विम्या सीधी रेखा के अंदर होगी या सीधी रेखा में होगी। अब देखिए मेरे पास इस तरीके से तल होते हैं x और y। अब x डायरेक्शन है वो स्ट्रेट लाइन के अंदर है x डायरेक्शन, y डायरेक्शन क्या है वो भी स्ट्रेट में है। कहने का मतलब कि दोनों के दोनों क्या है, सीधी डायरेक्शन के अंदर है, लीनियर है। क्या है, लीनियर है। ओके, तो सेकंड पॉइंट क्या लिखा मैंने कि गति जो होगी वो सीधी रेखा के अंदर होगी। गति जो होगी सीधी रेखा के अंदर होगी, और इसे नया नाम भी एक कहा जाता है ऋजु रेखीय गति। ऋजु रेखीय गति। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि ऋजु रेखीय गति क्या है, ऋजु रेखीय गति कौन से डायमेंशनल के अंदर होती है, कौन से एक्सिस के अंदर होती है, या तो x के अंदर या y के अंदर या z के अंदर, कहने का मतलब ऋजु रेखीय जो गति है वह लीनियर गति होती है। क्या होती है, लीनियर गति होती है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखिए आप, बड़े ही शानदार एग्जाम्पल हैं। सबसे पहले मैं सिलाई मशीन का एग्जाम्पल लेना चाहूंगा। देखिए सिलाई मशीन के अंदर जो सिलाई की जो निब होती है, जो सुई की जो निब है, वो कौन सी गति होती है, सिलाई की जो निब है अप डाउन। देखिए मेरे पास इस तरीके से सिलाई मशीन की गति करती है, या तो अप करेगी या डाउन करेगी। यानी कहने का मतलब या तो वाई एक्स के अंदर या माइनस वाई एक्स के अंदर, या वाई एक्स के अंदर या माइनस वाई एक्स के अंदर। तो सिलाई मशीन की आप लिख लीजिए, सिलाई मशीन की सुई की गति, सिलाई मशीन की सुई की गति या नीडल कह सकते हैं इसे। ओके, सेकंड देखिए मैंने स्वतंत्रता पूर्वक, अब देखिए मैंने कोई टेबल है उसे स्वतंत्रता पूर्वक रस्सी से किसी चीज को क्या किया, बांधा है। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, मार्कर से इसको किसी टेबल पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाना, क्या हुआ कि इंडिपेंडेंट रूप से लटकाने पर वो कौन सी गति होगी। एग्जाम्पल देखिए, ये मेरे पास टेबल है और इस टेबल पर मैंने क्या किया, इस मार्कर को रस्सी से बांधकर क्या किया, लटकाना है। क्या है, नीचे की ओर लटकाना। क्या कहलाती है, वन डायमेंशनल एक विमीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है, एक विमीय गति कहलाती है। ओके, तो ये इसका एग्जाम्पल है वन डायमेंशनल का। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है माला का। ओके, फूलों की माला है तो किस तरीके से पिरोई जाती है, इस तरीके से। माला को पिरोने का, ये मान लीजिए धागा है तो धागे के अंदर इस तरीके से पिरोना क्या कहलाएगी, वन डायमेंशनल गति कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वन डायमेंशनल। पिस्टन से चली गई गोली भी क्या है, वन डायमेंशनल है। क्या है, वन डायमेंशनल गति। तो आप इसके एग्जांपल लिख लीजिए, पिस्टन से चली गई गोली ओके। एक एग्जांपल और क्या होगा, फूलों की माला में पिरोई या माला में पिरोए गए फूल। ओके, तो इसके बेसिक एग्जाम्पल हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, सुई की नीडल कह सकते हैं। स्वतंत्रता पूर्वक टेबल पर किसी वस्तु को लटकाना हो गया, वो वन डायमेंशनल गति होगी। किसी बंदूक से निकली हुई गोली क्या, या पिस्टन से निकली हुई गोली क्या है, क्या वन डायमेंशनल होती है, लीनियर होती है, सीधी रेखा के अंदर होती है। और माला भी किस तरीके से पिरोई जाती है, सीधी रेखा के अंदर पिरोई जाती है। ओके, तो ये वन डायमेंशनल एक विमीय के क्या है, एग्जाम्पल हैं, उदाहरण है।
ओके, तो 2 डायमेंशनल कैसे होगी, 2D किस तरीके से होगा हमारे पास, यह द्विविमीय तल पर होती है, यह 2 तलों पर संभव होती है। और गति के लिए हमारे पास कितने तल होते हैं, 2 तल होते हैं। गति के लिए 2 तल होंगे इसके लिए, तो 2 डायमेंशनल है। 2 डायमेंशनल का मतलब गति के लिए हमारे पास कितने तल होने चाहिए, 2 तल होने चाहिए। या तो एक्स वाई होगा, या वाई जेड होगा, या जेड एक्स होगा। ओके, तो 2 तल हमारे पास हैं, या तो एक्स वाई के अंदर, या वाई जेड के अंदर, या एक्स जेड के अंदर होगी। ओके, तो सेकंड देखिए, यह गति टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है। 2 डायमेंशनल गति है वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। 2 डायमेंशनल गति है वो टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। जैसे कि सांप चींटी वाहनों की गति, सांप चींटी वाहनों की गति क्या कौन सी गति है, 2 डायमेंशनल 2D वाली गति है। कौन सी गति है, द्विविमीय गति है, 2D गति है। ओके, तो ये जो हमारे पास एग्जाम्पल हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं, 2D के एग्जाम्पल हैं, कि जैसे सांप चींटी और वाहनों की जो गति है हमारे पास वह 2D गति है। एक यहां पर एक एग्जाम्पल आता है प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति। हम इसे एक्सप्लेन भी करेंगे अच्छे तरीके से। प्रक्षेप्य गति, पहले आप इनकी हल्की सी डिटेल सुनिए, मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा प्रक्षेप्य गति के बारे में कि प्रक्षेप्य गति क्या है। मुक्त रूप से रॉकेट की गति, अब देखिए रॉकेट है, गति करने के लिए सबसे पहली बात सुनिए आप कि मोशन के लिए हमें कोई ना कोई तल की आवश्यकता होती है, इसलिए हमने पहले तल को डिस्कस किया है। तल हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि मोशन करवाने के लिए, गति करवाने के लिए कोई ना कोई प्लेन की आवश्यकता होती है, कोई ना कोई तल की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला तल कौन सा, 1D, सेकंड 2D और थर्ड हमारा 3D। 3D तल त्रिविमीय गति, आकाश वाली गति। अब प्रोजेक्टाइल मोशन देखिए, रॉकेट की जो गति होती है, कौन सी गति, रॉकेट की जो मोशन है, जो गति है वो प्रक्षेप्य गति है। क्या है, प्रक्षेप्य गति है। बड़े ही डिटेल में डिस्कस करेंगे प्रक्षेप्य गति को। ओके, अब ये वाली जो एग्जांपल्स हैं, अब रॉकेट की गति होगी, ये प्रक्षेप्य गति के अंदर आता है। अब देखिए भाला फेंक, अब भाला फेंकते हैं एक्स डायरेक्शन से, भाला फेंक है किसी डायरेक्शन से किसी दूसरी डायरेक्शन को टारगेट कर करना, किसी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन को टारगेट करना, तीर मारना यानी तीर की गति, तीरबाजी करते हैं जो तीरंबाजी, भाला फेंक, ये सारी गतियां द्विविमीय के अंदर आती हैं। ये सारी गतियां क्या आती हैं, द्विविमीय के अंदर आती हैं। ओके, तो 3D के अंदर डिस्कस करेंगे हम। 3D क्या है, जिसकी गति तीनों डायरेक्शन के अंदर हो, जिसकी गति तीनों डायरेक्शन के अंदर हो, त्रिविमीय गति कहलाती है। और गति के लिए हमारे पास क्या चाहिए, गति के लिए हमारे पास x, y और z, और ऐसी गति कहां संभव है, आकाश में। ऐसी गति कहां संभव है, प्लेन में संभव है, आकाश में संभव है, यानी मुक्त आकाश में क्या होगी, मुक्त आकाश में क्या है, संभव है। ऐसी गतियां मुक्त आकाश में संभव होती हैं। मुक्त बताऊंगा कि मुक्त क्या चीज है और मुक्त क्या है। देखिए अब ये जो गतियां होती हैं ये स्वतंत्रता पूर्वक होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं। क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट, स्वतंत्रता पूर्वक होती हैं। ओके, तो ऐसी गतियां जो स्वतंत्रता पूर्वक होती हैं त्रिविमीय कहलाती हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पत्थर फेंकना। पत्थर फेंकना, अपने हाथ से दूर तक पत्थर फेंकना 3D गति है, क्योंकि हमें जो फेंका गया पत्थर है किसी अक्ष को टारगेट कर नहीं लिया जाता, आकाश में फेंका जाता है। किस में फेंका जाता है, आकाश के अंदर फेंका जाता है। तो बेस्ट एग्जांपल लिखिए आप, पत्थर फेंकना क्या है, 3D के अंदर, आकाश में क्या फेंकना, पत्थर फेंकना 3D का एग्जाम्पल है। ओके, और पक्षीयान, गैस के अणु भी 3D है। पत्थर फेंकना और गैस के अणु 3D के अंदर आते हैं, गैस के अणु 3D के अंदर आते हैं। अब देखिए
पतंग 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 का एग्जाम्पल है और बड़ा ही शानदार है और थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है। यदि पतंग आकाश में हमारे उड़ती है पतंग, और यदि पतंग की डोरी अपने हाथ पर क्या है, देखिए यहां पर एक पतंग है हमारा, ओके, ये आदमी है जो पतंग को उड़ा रहा है, इस डोरी से अगर ये कनेक्टेड है, इस डोरी को पकड़े हुए है, तो ये कौन से अक्ष के अंदर आएगा, ये 2D के अंदर आएगा। यानी इसके लिए x और y दो प्लेन है। यदि इस डोरी को ढीला छोड़ दिया जाए, क्या छोड़ दिया जाए, ढीला छोड़ दिया जाए आकाश के अंदर, मुक्त आकाश के अंदर, किसके अंदर बात की है मैंने, मुक्त की बात की है, तो मुक्त आकाश के अंदर छोड़ दिया जाए 3D के अंदर होगा। यदि पतंग कट जाए तो 3D, या पतंग को ढीला छोड़ दिया जाए तो कौन सी गति होगी, वो कौन से अक्ष के अंदर होगी, कौन से प्लेन के अंदर होगी, वो होगी 3D के अंदर। तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं 1D 2D और 3D के अंदर, 1D 2D और 3D के अंदर। ओके, तो हमारे पास इस तरीके के एग्जाम्पल हैं। और तल के आधार पर हमारी कौन कौन सी गतियां, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ओके, अब देखिए पथ के आधार पर कौन कौन सी गतियां हमारे पास, पथ के आधार पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए, अब आता है हमारे पास पथ के आधार पर। और हमारे पास दो तरीके से हमने पढ़ा है, कौन सा, रेखीय और कोणीय। कौन सा, रेखीय और कोणीय। पथ के आधार पर देखिए दो एग्जाम्पल थे हमारे पास, कौन कौन से थे, रेखीय, नाम से स्पष्ट है, लीनियर है, रेखीय मोशन। और सेकंड क्या था हमारे पास, एंगुलर मोशन, कोणीय गति। क्या था, कोणीय गति, एंगुलर मोशन, एंगुलर मोशन। ओके, तो रेखीय गति और कोणीय गति, रेखीय गति और कोणीय गति। वाहनों की गति, वाहनों की गति है वो सीधी रेखा या टेढ़ी होती है। देखिए वाहनों की गति इस तरीके से भी हो सकती है, टेढ़ी भी हो सकती है, इस तरीके से भी हो सकती है। तो ऐसी गति जो लीनियर हो, क्या हो, लीनियर हो, और 2D के अंदर हो, और क्या हो, 2D के अंदर हो, 1D के अंदर हो, 2D के अंदर हो। तो 1D और 2D के अंदर होने वाली गतियां कौन कौन सी कहलाती हैं, रेखीय गति कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रेखीय गति। ओके, जो सीधी डायरेक्शन के अंदर हो, 1D के अंदर हो, 2D के अंदर हो, 3D के अंदर नहीं हो, क्योंकि 3D के अंदर कौन कौन सी गतियां होती है हमारे पास, जो आकाश के अंदर संभव है, जो इंडिपेंडेंट मुक्त आकाश के अंदर संभव है। ओके, अब देखिए कोणीय गति, एंगुलर गति। अब कोणीय गति किस तरीके से हमारे पास होती है, तो कोणीय गति कौन कौन सी होती है हमारे पास। अब देखिए नाम से स्पष्ट है कि एंगुलर मोशन है। क्या है, एंगुलर मोशन है, जो एंगल पर हो, जो कोई ना कोई एंगल बनाकर क्या हो, मोशन कर रही हो, कोणीय गति कहलाती है। तो नाम से स्पष्ट है, कोणीय जो किसी एंगल पर से हो या एंगल से डोनेट करे, किसी कोण पर, किसी अक्ष के कोण पर क्या हो, संभव हो, ऐसी गति क्या कहलाती है, कोणीय गति कहलाती है। तो इसका एक एग्जाम्पल है वर्तीय गति, इसके अंदर एक पॉइंट है वर्तीय गति। तो वर्तीय गति देखिए आप, वर्तीय गति किस तरीके से होती है, किसी वस्तु को स्टेबल मानकर, किसी वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर क्या लगाना, चक्कर लगाना। किसी वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर क्या लगाना, चक्कर लगाना, क्या कहलाती है, वृत्तीय गति। क्या कहलाती है, वृत्तीय गति कहलाती है। किसी वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाना। मान लीजिए इस वस्तु को मैंने क्या माना, सेंटर माना, और इसके चारों ओर क्या लगाना आपने, चक्कर लगाने हैं, रोटेशन करनी है। क्या कहलाएगी, वर्तीय गति कहलाएगी। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जो इसका बेस्ट एग्जाम्पल सुनिए आप, शादी में होने वाले
फेरे, शादी में होने वाले फेरे। तो ये इसका एग्जाम्पल है, किस तरीके से है। मान लीजिए शादी के अंदर हम किसके समक्ष फेरे लेते हैं, अग्नि के समक्ष, अग्नि के समक्ष। कहने का मतलब अग्नि को केंद्र मानकर हम क्या करते हैं, फेरे लेते हैं। क्या लेते हैं, फेरे लेते हैं। तो शादी में होने वाले जो फेरे हैं वो किसका एग्जाम्पल है, वर्तीय गति का एग्जाम्पल है। शादी के अंदर हम अग्नि को साक्षी मानकर जो फेरे लेते हैं, और फेरे की जो अग्नि होगी वो क्या होगी, सेंटर होगी। तो एग्जाम्पल कभी भूलना नहीं आपने, शादी में होने वाले फेरे, शादी में होने वाले फेरे वर्तीय गति कहलाते हैं। जब भी कोई ऐसा सीन देखो तो याद आना चाहिए भी कौन सी गति है, ये वर्तीय गति है। क्या है, वर्तीय गति है। ओके, तो ये हमारे पास कौन सा एग्जाम्पल है, वर्तीय गति। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी चक्कर लगाती है, कौन सी गति है, वर्तीय गति। क्या गति है, वर्तीय गति। तो सूर्य के चारों ओर चक्कर, ओके, तो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाली गति कौन सी है, वर्तीय गति कहलाती है। ओके, तो ये हमारे पास क्या है, पथ के आधार पर गति है, रेखीय गति और कोणीय गति। कौन सी गति, लीनियर गति और एंगुलर मोशन। ओके, और वर्तीय गति क्या है, वर्तीय गति किसी वस्तु को केंद्र मानकर, किसी वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, वर्तीय गति कहलाता है। ओके, अब देखिए समय के आधार पर, अब मैंने समय के आधार पर तीन प्रकार बताए थे, आवर्त और अनावर्त, और एक घूर्णन गति। क्या है, घूर्णन गति। देखिए जो टाइम पर डिपेंडेंट है वो आवर्त, देखिए समय के आधार पर, समय के आधार पर गति। फर्स्ट हमारे पास था आवर्त, अनावर्त, और थर्ड था हमारे पास घूर्णन गति। क्या था, घूर्णन गति, रोटेशन मोशन। ओके, आवर्त है जो समय के अनुरूप है, जो समय के साथ होने वाली गति, समय के साथ होने वाली गति क्या कहलाती है, आवर्त। जो समय के साथ नहीं होती, अनावर्त। ओके, और घूर्णन गति देखिए आप, रोटेशन गति, घूर्णन गति, खुद ही अपने अक्ष पर गति करना। मान लीजिए मैं यहां पर खड़ा हूं, मैं अपने खुद ही अपने अक्ष पर क्या करूं, रोटेशन करूं। मान लीजिए यहां खड़ा हूं, खुद ही अपने अक्ष पर रोटेशन करूं, खुद ही अपने अक्ष पर गति करना, अपने अक्ष पर गति करना क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाता है। क्या कहलाता है, घूर्णन गति कहलाती है। ओके, तो खुद ही अपने अक्ष पर गति करना, खुद ही अपने अक्ष पर गति करना घूर्णन गति कहलाती है। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है, क्या है, शक्तिमान। आपने बहुत साल पहले शक्तिमान चला करता था टेलीविजन पर, तो शक्तिमान किस तरीके से उड़ता था, वो अपने अक्ष पर ही क्या करता था, रोटेट करता था। हमें सीन दिखाया जाता था कि वह अपने अक्ष पर रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, तो वह कौन सी गति कर रहा था, वह घूर्णन गति कर रहा था। कौन सी गति कर रहा था, घूर्णन गति। तो आप याद रखिए, जब भी घूर्णन गति को पूछना हो या घूर्णन गति को माइंड में रखना हो तो एग्जाम्पल याद रखिएगा शक्तिमान। क्योंकि शक्तिमान क्या था, अपने अक्ष पर खुद ही रोटेट होता था, खुद ही घूमता, हमें ऐसा टेलीविजन पर दिखाया जाता था। ओके, तो साइंस है, जो फिजिक्स है, कोई ना कोई मेथड्स, कोई ना कोई पैटर्न हमारे जो टेलीविजन पर उपलब्ध रहते हैं। पंखे की जो रोटेशन है, पंखे की रोटेशन, हमारे जो घरों के अंदर जो पंखे लगे होते हैं उसकी रोटेशन क्या है, वो किस तरीके से घूमता है, वह अपने अक्ष पर क्या करता है, रोटेट करता है, घूर्णन करता है। अपने अक्ष पर क्या करता है, रोटेट करता है, घूर्णन करता है। और हमने बचपन के अंदर जब कुरकुरे वगैरह होते थे हमारे पास, तो उसके अंदर एक जो लट्टू निकलता था तो हम उसको घुमाते थे, किस किस अक्ष पर, हमारे पास इस तरीके का लट्टू होता था और हम उसको घुमाते थे, वह अपने अक्ष पर क्या करता था, घूर्णन करता था, वह अपने अक्ष पर घूर्णन करता था। उसे घूर्णन कराने के लिए कोई ना कोई केंद्र मानकर हमें अक्ष पर नहीं करवाते थे। केंद्र मानने वाले
केंद्र मानने वालों को क्या कहते हैं? वर्तीय। जो किसी अक्ष पर केंद्र माना जाए वो वर्तीय गति कहलाती है। जो अपने ही अक्ष पर गति करे, अपने ही अक्ष पर क्या करे? मोशन करे, वह घूर्णन गति कहलाती है। तो बेसिक एग्जांपल बताए हैं ताकि आपको क्या रहे? याद रहे, ताकि आपको रहे माइंड के अंदर याद रहे कि कौन कौन सी गति घूर्णन गति है, कौन कौन सी गति हमारे पास वर्तीय गति है। तो घूर्णन गति का बेस्ट एग्जांपल क्या है? शक्तिमान। और जो वर्तीय गति का बेस्ट एग्जांपल क्या है? शादी में होने वाले फेरे। तो इस तरीके के एग्जांपल आप नोट कर लीजिए और यहां तक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और देखिए गति के कितने प्रकार हैं? गति के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? तल के आधार पर, पथ के आधार पर और समय के आधार पर। हमने तीनों को डिस्कस किया है। तल के आधार पर कौन कौन से हैं हमारे पास? 1D, 2D और 3D। और पथ के आधार पर रेखीय और कोणीय। और तल के आधार पर और समय के आधार पर हमारे पास क्या है? आवर्त, अनावर्त और घूर्णन गति। ओके, तो ये हमारे पास क्या है? मोशन के प्रकार हैं। मोशन किस तरीके से हमारे पास हैं, हम उनको डिस्कस किया है। ओके, तो आज के लेक्चर्स में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम मोशन के बारे में चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ हमारे पास टॉपिक हैं, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और यदि हमारे इस चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें आप, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। रीड से संबंधित सारा पाठ्यक्रम इसी यूट्यूब चैनल पर, साइंस का जो फिजिक्स का पाठ्यक्रम है इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेगा। और हम टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, न्यूमेरिकल सीरीज भी हैं, क्योंकि रीड संबंधित सभी एग्जाम्पल आपके इस यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध रहेंगे। धन्यवाद।